हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई सैंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। So the economic sanctions are the restrictions which are imposed by a country or numbers of countries for the targeted country in order to punish that country, and the expected outcome is a certain changes in the behavior of that country. And these sanctions strategies are used when the diplomacy fails to achieve the goal. अब सेंक्शंस जो कि ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेसिकली, जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर लगाती है ताकि वो कंट्री को पनिश कर सके, उस कंट्री को जो कि वो कंट्री पनिश कर सके। ठीक है, अब कि वो सेंक्शंस जो कि है इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि वो जो कि टारगेटेड कंट्री होती है, यानी कि जिसके ऊपर जो कि सेंक्शंस इम्पोज होते हैं, वो कंट्री जो कि है अपना बिहेवियर चेंज करे। और इसके अलावा ये सेंक्शंस जो कि हैं उसी वक्त ही लगाए जाते हैं जब डिप्लोमेसी फ़ेल हो जाती है। ठीक है, अब डिप्लोमेसी यानी कि जब एक कंट्री जो कि दूसरी कंट्री से निगोशिएट करती है कि भाई आप जो कि पहले निगोशिएशन होती है एक दूसरी कंट्री से, ठीक है, कि भाई आप जो कि ये इस तरह ना करें। ठीक है, जैसे यूएसए ने जो कि क्यूबा पे बहुत ज़्यादा हेवी सेंक्शन इम्पोज़ किए थे, लेकिन सेंक्शन इम्पोज़ करने से पहले उन्होंने जो कि क्यूबा में कहा था कि आप जो कि हमारी बात मानें और आप जो कि ये डिक्टेटरशिप जो कि ख़त्म कर दें। कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप थी वहाँ पे क्यूबा में उस वक्त। तो उन्होंने और अमेरिका चाहता था कि वहाँ से जो कि ये डिक्टेटरशिप जो कि ख़त्म हो जाए और डेमोक्रेसी आ जाए। ठीक है, तो उस बात पे उन्होंने पहले निगोशिएशन के जो कि फ़ेल होने के बाद जो कि उन्होंने उनके ऊपर हेविली सेंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं। ठीक है, अब वाई डू कंट्रीज़ यूज़ सेंक्शंस अगेंस्ट ईच अदर। कंट्रीज़ जो कि सेंक्शंस क्यों यूज़ करती हैं। ठीक है, अब पहले ज़माने में ये होता था कि जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को तंग करती थी तो वो कंट्री जो कि उससे वॉर करती थी। अब ज़माने में जो कि वॉर करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर वॉर करेंगे तो पूरी दुनिया को ही नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि जो कि है, क्योंकि अब सबके पास हैवी वेपन्स आ गए हैं और जो कि कुछ कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो जो कि अर्थ के लिए काफ़ी जो कि नुकसानदेह रहेगा। और प्लस ये बहुत ही अनसिविलाइज्ड है अगर हम वॉर करें तो। ठीक है, ये काफ़ी अनसिविलाइज्ड है और ये जो कि बिल्कुल ही इरेशनल है। अगर कोई भी ऐसी कंट्री जो कि वॉर की तरफ जाती है तो उसको काफ़ी इरेशनल माना जाता है। तो इसलिए अपनी बदनामी होने से वो लोग जो कि है वॉर की जगह सेंक्शंस इम्पोज करते हैं। ठीक है, अब ये सेक्शन जो कि हैं टू फ्री अ प्रिजनर। अब फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री का कोई जो कि है पॉलिटिकल फिगर या कोई बंदा जो कि दूसरी कंट्री में जाके प्रिजनर हो गया है, उसको जो कि जेल में बंद कर दिया है, या दूसरी कंट्री के किसी अच्छे बंदे को, किसी अच्छे पॉलिटिकल लीडर को जो कि है जेल में बंद कर दिया, तो उसको निकालने के लिए जो कि है एक कंट्री जो कि दूसरी कंट्री पे सेंक्शन इम्पोज करती है कि भाई हाँ, आप जब तक इस बंदे को नहीं निकालोगे तब तक आपके ऊपर ये सेंक्शंस रहेगी, ये रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर ये रहेंगी। ठीक है, अब दूसरी बात, टू स्टॉप ह्यूमन राइट अब्यूज़। अब आपको पता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री का डिक्टेटर जो कि है, जैसे क्यूबा का फॉर एग्जांपल डिक्टेटर जो कि है लोगों के ऊपर बहुत ही जुल्म करता हो, तो उस जुल्म को रोकने के लिए, उस ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकने के लिए जो कि है आप उस कंट्री के ऊपर सेंक्शंस इम्पोज करते हो। ये सेंक्शंस बेसिकली होते हैं ताकि किसी लीडर को हर्ट करें, उस कंट्री के लीडर को हर्ट करें, ना कि लोगों को। लेकिन ये सेंक्शंस जो कि बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। ठीक है, इन रियलिटी दे वर्क टोटली अपोजिट। ये काफ़ी अपोजिट वर्क कर रहे होते हैं। ये जो कि है आम लोगों को अफेक्ट कर रहे होते हैं बनस्बत किसी पॉलिटिकल लीडर को या किसी डिक्टेटर को या किसी गवर्नमेंट बॉडी को। ठीक है, लेकिन ये सेंक्शन इसीलिए इम्पोज हो रहे होते हैं ताकि कोई गवर्नमेंट बॉडी अफेक्ट हो। ठीक है, इसीलिए अब जो कि है इंडिविजुअल सेंक्शंस भी लगाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ पॉलिटिकल फिगर के ऊपर जो कि सेंक्शंस लगाए जाते हैं ताकि पूरी कंट्री हर्ट ना हो। ठीक है, जैसे अमेरिका में नहीं, जो कि रशिया के प्यूटन के जो कि कुछ जो कि पॉलिटिकल फिगर में जो लोग आते हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर और ये जितने भी अदर डिप्लोमेट, तो इनके ऊपर जो कि यूएसए ने सेंक्शंस लगाए थे, क्योंकि इन्होंने जो कि यूक्रेन पे जो कि इन्वेजन जो किया था उसकी वजह से, और ये काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन हुई थी। ठीक है, तो टू स्टॉप ह्यूमन राइट अब्यूज़ को स्टॉप करने के लिए भी सेंक्शंस लगाए जाते हैं। टू स्टॉप द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स।
ठीक है। अब न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर काफ़ी नुकसानदेह है, तो उसको रोकने के लिए भी सैंक्शन लगाए जाते हैं। जैसे अमेरिका ने जो कि है ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि ईरान जो कि है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहे, जब तक वो न्यूक्लियर वेपन बनाना बंद नहीं करेगा, या उसको जो कि है उसकी जो कि है रिसर्च एंड डेवलपमेंट बंद नहीं करेगा, तब तक इनके ऊपर जो कि ये हैवी सैंक्शंस इम्पोज होंगे। ठीक है, इनके ऊपर ये जो कि सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो दूसरा तीसरा गोल हमारा जो कि है यही होता है कि किसी कंट्री को न्यूक्लियर ताकत मतलब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से रोका जाए, तो उसके लिए भी सैंक्शंस इम्पोज होते हैं। अब सैंक्शंस का जो कि चौथा गोल ये होता है कि टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द टारगेटेड कंट्री, किसी कंट्री की गवर्नमेंट को जो कि गिराने के लिए भी सैंक्शंस लगाए जाते हैं। क्योंकि अब जब सैंक्शंस लगाएंगे किसी कंट्री के ऊपर इम्पोज होंगे तो वो पूरी कंट्री सफ़र करेगी, क्योंकि सिर्फ वो जो कि पॉलिटिकल फिगर जो कि लीडर होगा या जो कि डिक्टेटर होगा सिर्फ वही सफ़र नहीं करेगा, बल्कि पूरी की पूरी कंट्री ही सफ़र करेगी, यानी कि उनको पूरी की पूरी कंट्री को जो कि नुकसान होगा। तो वो कंट्री जो कि है वो कंट्री जो कि है अपनी गवर्नमेंट को गिरा देगी, यानी कि वहाँ पे सिविल वॉर हो जाएगी, और वो जो कि सिविलियंस जो कि है वो अपनी गवर्नमेंट को डिसमिस कर लेंगे। तो ये सोच के भी वो सैंक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यूएसए ने क्यूबा पर जो कि सैंक्शंस लगाए थे ताकि जो कि क्यूबा के लोग जो कि वो डिक्टेटरशिप से कन्वर्ट हो जाएं डेमोक्रेसी पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो कि है क्यूबा में एक डिक्टेटर था, तो वो अमेरिका ने सोचा कि हम जो कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे तो जो लोग हैं वो अपनी खुद ही डिक्टेटर को भगा देंगे। ठीक है, तो ये 4 रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह पे जो कि है एक कंट्री जो कि है सैंक्शंस इम्पोज करती है। ठीक है, अब इनके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, यानी कि किस तरह ये इम्पोज हुए जाते हैं सैंक्शंस। ठीक है, तो पहले फॉर्म है टैरिफ। ठीक है, टैरिफ के थ्रू टैरिफ टैक्सेस इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, अब सैंक्शन इस तरह लगाती हैं कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो कि चाइना से बहुत सारी चीज़ें जो कि इम्पोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब वो कंट्री क्या करेगी, उन इंपोर्ट पे जो कि हैविली ड्यूटीज़ लगा देगी। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज़ लगा देगी, तो वो जो कि लोग जो कि पाकिस्तान की वो चीज़ इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो कि चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें कि हम जो कि है चाइना से कुछ 200 बिलियन डॉलर्स का माल इंपोर्ट करते हैं, और वो लोग जो कि चाइना के लोग जो कि वो 200 बिलियन मुनाफा कमाते हैं उस माल को एक्सपोर्ट करते हुए, तो अब वो माल जो कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और उनके पर वो माल जो कि वो एक्सेस में रह जाएगा, और उनका जो कि 200 बिलियन का नुकसान हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो कि है वो नहीं चाहेंगे कि हमारे ऊपर जो कि हम पाकिस्तान जो कि हम चाइना के ऊपर ये सैंक्शन लगाएं। ठीक है, अब सैंक्शन इसी तरह ही लगाए जाते हैं। ठीक है, सैंक्शंस का मतलब ये नहीं कि भाई अब हमने जो कि उस कंट्री को बोल दिया कि भाई तुम ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, और वो कंट्री मान जाएगी। तो इस तरह सैंक्शंस काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस को लगाते हुए जो कि हो सकता है कि जो कंट्री जो कि ये सैंक्शन इम्पोज कर रही हो दूसरी कंट्री के ऊपर, उस कंट्री को भी नुकसान हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जो कि है उनसे गुड्स नहीं खरीदेंगे चाइना से, पाकिस्तान जो कि है उन चाइना से गुड्स नहीं खरीदेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि हेविली ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, तो पाकिस्तान के लोग जो कि चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ के लोगों को भी नुकसान होगा, क्योंकि अब जो कि माल नहीं आया तो अब वो माल जो कि है किसी और कंट्री से ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नीड्स को फुलफ़िल तो करना ही है हर हाल में। तो इस तरह जो कि जो सैंक्शंस लगा रही होती है कंट्री, उसको भी नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे पास कोटास, अ लिमिट ऑन हाउ मेनी गुड्स कैन बी ईदर इम्पोर्ट फ्रॉम अनदर कंट्री और सेंड टू दैट कंट्री। ठीक है, अब ये दूसरा टैरिफ नहीं सैंक्शन ये होता है कि हम जो कि कोटा सिस्टम लगा लेते हैं कि भाई चाइना से 100 मिलियन का ही सामान आएगा, 100 मिलियन सामान का आएगा और 200 मिलियन सामान जाएगा चाइना के पास। इससे ज़्यादा हम नहीं भेजेंगे चाइना को, और इससे ज़्यादा हम नहीं ख़रीदेंगे चाइना से। तो इससे भी काफ़ी नुकसान होता है दोनों कंट्रीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल अब चाइना का जो कि 200 बिलियन डॉलर का जो कि मुनाफा कन्वर्ट हो गया 100 मिलियन में, तो आप खुद सोच पा रहे हो कि कितना नुकसान होता है इससे। ठीक है,
तो ये भी एक तरह से जो कि है सैंक्शन हुआ, ठीक है, कि हमने जो कि चाइना के ऊपर ये सैंक्शन इम्पोज किया। अब दूसरा एम्बार्गोज। अब यूएसए इस चीज़ में माहिर है, एम्बार्गोज में। यूएसए ने जो कि है बहुत ही सदियों से क्यूबा के ऊपर जो कि एम्बार्गोज लगाए हुए हैं, ठीक है। एम्बार्गोज का मतलब होता है कंप्लीट जो कि आप ख़त्म कर देते हो ट्रेड को क्यूबा से। अब यूएसए ने भी ये किया, यूएसए ने जो कि है क्यूबा से कम्प्लीटली ट्रेड ख़त्म कर दी, यानी कि ना अब जो कि सामान क्यूबा पे बिकेगा जाकर, ना क्यूबा से कोई सामान खरीदा जाएगा, ठीक है। अ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट्स अ कंट्री फ्रॉम ट्रेडिंग विद अनदर, फॉर एग्जांपल अ गवर्नमेंट कैन प्रिवेंट इट्स सिटीजन और बिजनेसेस फ्रॉम प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंट्री, ठीक है। अब ये बिल्कुल ही कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप हम बिल्कुल ही इस कंट्री से ट्रेड नहीं करेंगे, तो यानी कि टोटली लॉस में जाती है वो कंट्री, और हो सकता है कि हमें भी लॉस हो, ठीक है। अब दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। बैरियर्स हैं लेकिन टैक्स के थ्रू बैरियर्स नहीं लगाए गए हैं, ठीक है। दीज आर नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड कैन इंक्लूड लाइसेंसिंग and packaging requirements, product standards and other requirements that are not specifically a tax, ठीक है। अब ये होते हैं कि आप जो कि रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देते हो कि भाई जो माल आ रहा है उसकी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, अगर क्वालिटी ऐसी नहीं है तो आप माल जो कि वापसी भेज देते हो, ठीक है। तो आप जो कि इस तरह भी सेक्शंस लगा सकते हो कि इन सेक्शंस को हम कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स, NTBs, ठीक है। तो इस तरह भी जो कि सेंक्शंस इम्पोज हो सकते हैं। अब लास्ट में जो कि बहुत ही कॉमन सैंक्शंस ये होते हैं कि एसेट फ्रीज और सीजर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दूसरी कंट्री के जितने भी बिजनेसमैन हैं, जैसे चाइना के जितने भी बिजनेसमैन हैं और जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपकी कंट्री में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपकी कंट्री में उन लोगों की जो कि प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनी हुई हैं, तो आप जाके उनकी वेल्थ सील कर देते हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सील कर देते हो, ठीक है। क्योंकि ये भी एक तरह से, क्योंकि आपने जो कि उस कंट्री के ऊपर सेंक्शंस लगाने होते हैं, और ये भी एक तरीका होता है सेंक्शंस को इम्पोज करने का, कि आप उनकी जो कि वेल्थ जो कि आपकी कंट्री में है उनको आप जाके सील कर लो, उनके ऊपर जो कि सीजर लगा दो, उनको फ्रीज कर दो, उनके एसेट्स को जो कि फ्रीज कर दो, ठीक है। प्रिवेंटिंग एसेट्स ओन्ड बाय अ कंट्री और इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग सोल्ड और मूव्ड, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान में जो कि कोई ऐसी कंपनीज हैं जिनकी जो कि दूसरे मुल्क में होटल्स वगैरह बनी हुई हैं, जैसे PIA पाकिस्तान एयरलाइन है, जैसे उनकी जो कि होटल्स बनी हुई है दूसरी कंट्री में। अब दूसरी कंट्रीज जो कि उन होटल्स को सील कर दें या उनके एसेट्स को फ्रीज कर दें क्योंकि उनको जो कि पाकिस्तान के ऊपर सेंक्शंस लगाने हो, तो इस तरह भी सेंक्शंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ फॉर्म्स ऑफ सेंक्शंस। तो अब हमने पढ़ा कि सेंक्शन जो कि किस तरह लगाए जाते हैं, एक कंट्री जो कि दूसरी कंट्री पर किस तरह जो कि सेक्शंस लगाती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी क्या टाइप्स होती हैं। तो सेंक्शंस की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है यूनिलेटरल सेक्शंस और दूसरी होती है मल्टीलेटरल सेंक्शंस, ठीक है। अब यूनिलेटरल यानी कि जब एक कंट्री, सिर्फ एक पार्टिकुलर कंट्री जो कि दूसरी कंट्री के ऊपर सेंक्शंस लगाए, तो उसको हम कहते हैं यूनिलेटरल सेंक्शंस। और मल्टीलेटरल सेंक्शंस में जब पूरा एक ब्लॉक या पूरी 4-5 कंट्रीज़ या पूरा एक जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मिलकर जब एक कंट्री के ऊपर सेंक्शन लगाए, तब उसे हम कहेंगे मल्टीलेटरल सेंक्शंस, ठीक है। 2 टाइप होती हैं, यूनिलेटरल और मल्टीलेटरल। अब यूनिलेटरल में जो कि ये 2 तरह से सेंक्शंस लगाए जाते हैं, एक होता है प्राइमरी बायकॉट और दूसरा होता है सेकेंडरी बायकॉट, ठीक है। प्राइमरी बायकॉट यानी कि रिफ्यूजिंग टू डू बिजनेस डायरेक्टली विद द टारगेट कंट्री, आप जो कि डायरेक्ट रिफ्यूज़ करते हो, जैसे यूनाइटेड नेशन जो कि है उसने क्यूबा से डायरेक्ट रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम जो कि इनसे ट्रेड नहीं करेंगे, ना इनसे हम जो कि यहाँ से गुड्स इंपोर्ट होंगे यूनाइटेड नेशन में, यहाँ से ना ही यूनाइटेड नेशन से कोई गुड एक्सपोर्ट होके जाएगा क्यूबा की तरफ, ठीक है। अब जैसे क्यूबा जो कि यूनाइटेड नेशन से आर्म्स और वेपन्स परचेज़ करता था, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने जो कि आर्म्स और वेपन्स की परचेज उनसे रोक ली और ना ही उनको सेल करना भी बंद कर दिया, और इनसे जो क्यूबा से कोई एग्रीकल्चर गुड्स वगैरह ख़रीदना भी बंद कर दिया। तो ये कहते हैं, हम इसको कहते हैं प्राइमरी बायकॉट, रिफ्यूजिंग टू डू बिजनेस डायरेक्टली विद द टारगेट कंट्री, ठीक है। अब प्राइमरी बायकॉट में क्या होता है कि ये जो कि आपने इनसे जो कि प्राइमरीली ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, ठीक है। अब सेकेंडरी बायकॉट में क्या होता है कि अब जो क्यूबा को बेच रहा है जो चीज़ें, कोई दूसरी कंट्री जो कि क्यूबा को सपोर्ट करिए, आप उनसे भी ताल्लुकात ख़त्म कर देते हो, उन्हें भी बायकॉट करते हो, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी बायकॉट। रिफ्यूजिंग टू डू बिजनेस विद एनीवन हु इज़ विलिंग टू डू बिजनेस विद द टारगेट कंट्री,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने जो कि क्यूबा को वेपन्स भेजना बंद कर दिया और क्यूबा से जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर दिए। ठीक है। अब रशिया आ गया, रशिया ने बोला हाँ भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, क्यूबा को बोला जाके हाँ भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, तुम मुझसे वेपन्स खरीदो। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन ने रशिया से भी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, उनको भी बाइकआउट कर दिया और उनसे भी जो कि है ट्रेड करना बंद कर दिया। अब इससे क्या होता है, अब इससे जो कि रशिया जो कि क्यूबा से ट्रेड नहीं करेगा। बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं अमेरिका से ट्रेड करता था तो मुझे अमेरिका से काफ़ी बेनिफिट होता था, जो कि क्यूबा के बेनिफिट से ज़्यादा यानी ज़्यादा बढ़कर है, तो जिसकी वजह से वो क्यूबा से ट्रेड नहीं करेगा। तो यहाँ पे यूनिलेटरल सैंक्शंस में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी बाइकआउट, जब आप जो कि एक टारगेटेड कंट्री से बिजनेस करना बंद कर दें, और दूसरा होता है सेकेंडरी बाइकआउट, जब आप उस टारगेटेड कंट्री की जो कि कोई बंदा हेल्प कर रहा हो यानी कोई कंट्री हेल्प कर रही हो तो उससे भी आप बिजनेस करना बंद कर दें, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी बाइकआउट। ठीक है। तो अब हम जानेंगे सैंक्शंस कब जो कि है वर्क करते हैं। वैसे तो सैंक्शंस वर्क नहीं करते, लेकिन के कोई ऐसी सिचुएशन यानी किस सिचुएशन में वो वर्क करते हैं। ठीक है। तो ये सिचुएशन में कुछ ये सैंक्शंस में जो कि 4 सिचुएशंस होनी चाहिए जिसका होना जो कि है नेसेसरी है एक सैंक्शन को वर्क करने के लिए। पहली सिचुएशन व्हेन द गोल इज़ स्मॉल, यानी कि आपका गोल बिल्कुल ही स्मॉल हो, आपको जो कि किसी प्रिजनर को छुड़ाना हो, यानी कि आपको किसी जो कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को कोई आईएसआई का मेंबर जो कि किसी अमेरिका में फंस जाता है, वो प्रिजन बन जाता है, तो उसको छुड़ाने के लिए आप अपने सैंक्शंस लगाएं तभी वो वर्क करेंगे। ठीक है। अदरवाइज़ वो आपको कोई जो बड़ा गोल होगा तो वो वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कंट्री की जो कि फॉरेन पॉलिसी में यही होता है कि वो जो कि अपने इंटरेस्ट की अपनी जो कि प्राइमरी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे हर हाल में। तो इस तरह जो कि आप कोई बड़े गोल नहीं रख सकते हो, जैसे कि बड़ा गोल ये हो गया कि जैसे आप अपनी कंट्री में जो कि गवर्नमेंट चेंज करें। ठीक है। गवर्नमेंट रिफॉर्म लेकर आएँ, तो इस तरह जो कि सैंक्शंस नहीं काम कर सकते। ठीक है। और दूसरा होता है कि व्हेन इट मस्ट बी मल्टीलेटरल होनी चाहिए। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कि मल्टीलेटरल ना हो, कि अगर अमेरिका ने क्यूबा पे जैसे सेक्शंस लगा दिए तो रशिया ने आके उसकी हेल्प कर दी, तो क्यूबा ने जो कि है रशिया से ट्रेड करना शुरू कर दी और आपको जो कि आपका अल्टरनेटिव आ गया क्यूबा के पास। ठीक है। आप क्यूबा को वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने सेंक्शंस इंपोज किए हैं तो वो वरी करे कि आपने किसी भी करके इन सेंक्शंस को हटाया जाए, क्योंकि क्यूबा के पास दूसरा ऑप्शन है। ठीक है। यानी कि अब मल्टीलेटरल में क्या होगा कि क्यूबा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अब सब ने पूरी दुनिया ने अब उसको बाइकआउट किया हुआ, यानी कि 4-5 कंट्री से अब 6 कंट्री से पूरी दुनिया की तमाम कंट्रीज ने क्यूबा को बाइकआउट किया हुआ है, और क्यूबा को बहुत ही मुश्किल हो रही है बाहर से सामान मंगवाने में और बाहर सामान बेचने में, और वो बिल्कुल ही नहीं ट्रेड कर पा रहा। तो तब वो जाके वो मान जाएगा कि भाई यहाँ से ये तुम्हारी जो भी डिमांड है वो मैं पूरी करता हूँ, हमारे ऊपर प्लीज़ ये जो कि सैंक्शन से ही हटा दो। जैसे अभी ईरान के ऊपर जो कि सैंक्शन इम्पोज किए हुए हैं, काफ़ी हैवी सैंक्शंस हैं। अब ईरान के ऊपर यहाँ पे ईरान के पास जो कि मेडिकल शॉर्टेजेस हुई हैं, लोग बिल्कुल ही परेशान हुए हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि व्हेन द टारगेट कंट्री गेट हर्ट मोर देन द इम्पोजर ऑफ सैंक्शन कंट्री। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री के ऊपर इम्पोज कर रहे हो, अब जितनी सैंक्शंस लगाने से जो कि आप हर्ट हो रहे हो उतना जो कि वो कंट्री हर्ट नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पाकिस्तान ने जो कि चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा लिए। ठीक है। अब चाइना इतना ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा उन सेक्शंस की वजह से, लेकिन पाकिस्तान बहुत हो रहा है, पाकिस्तान का बहुत ही लॉस हो रहा है। हमारे यहाँ पर फूड क्राइसिस आ गए हैं चाइना की वजह से, हमारे यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस आ गए हैं, क्योंकि हमने जो कि चाइना के ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर दिया और चाइना के पास कुछ भी नहीं हुआ, सैंक्शन इम्पोज करने पे वो चिल्ले। ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ होगी तो यानी कि आपका सैंक्शन वर्क नहीं करेगा। अगर आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है सैंक्शन लगाने की वजह से बनिस्बत उस कंट्री के जिसके ऊपर जो कि आप सैंक्शन लगा रहे हो, तो आपका सैंक्शन वर्क नहीं करेगा। ठीक है। कंट्री का सैंक्शन उस वक्त वर्क नहीं करेगा। अब चौथी चीज़ ये होनी चाहिए कि व्हेन द टारगेट गवर्नमेंट कंसर्न अबाउट द नीड ऑफ इट्स सिटीजन एंड डू नॉट स्टार्ट ब्लेम गेम। ठीक है। अब ये होता है कि बाज़ों का अब जिस डिक्टेटर के ऊपर जिस कंट्री के ऊपर, जैसे अमेरिका ने जो कि क्यूबा के ऊपर हेवीली सैंक्शन इम्पोज कर दिए। ठीक है। और उसकी जो कि अवाम बहुत ही तंग हो गई उन सेक्शंस की वजह से। उनके पास जो कि मेडिकल शॉर्टेजेस आ रहे थे, और उनके पास जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे थे, एनर्जी क्राइसिस आ रहे थे। तो उन लोगों ने जो कि अपनी गवर्नमेंट को बोला कि भाई ये इतने सारे क्राइसिस आ रहे हैं, आप कुछ करें। तो गवर्नमेंट ने जो कि क्या किया,
गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगा दिया यूनाइटेड नेशन के ऊपर। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो कि है टारगेट गवर्नमेंट के जो कि है लोग जो कि इतने बेवकूफ़ ना होने चाहिए कि वो ये समझ लें कि गवर्नमेंट जो कि अमेरिका और इन चीज़ों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो ये सही है। ठीक है। अब आखिरी चीज़ कि तो हमारा आखिरी क्वेश्चन कि डज सेंक्शंस वर्क एंड हु गेट्स द बर्डन ऑफ द सेंक्शंस। तो पहली बात कि सेंक्शंस जो कि है वो वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक डिक्टेटर है तो सबसे पहले जो कि डिक्टेटर की ज़रूरत पूरी होंगी, फिर उसके बाद जो कि है अदर लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी। और दूसरी बात कि बर्डन किस पे जाता है, तो बर्डन जो कि उन गरीब लोगों पे जाता है जो उस कंट्री में रह रहे होते हैं। अब जैसे ईरान में देख लो, ईरान में जो कि मेडिकल शॉर्टेज हो गए हैं, फूड शॉर्टेजेस हो गए हैं और मीट शॉर्टेज हो गया है। तो अगर शॉर्टेज हो गया तो किसको मीट मिलेगा? जाहिर सी बात है पहले जो कि पॉलिटिकल बॉडी को मिलेगा, फिर जो कि गरीब लोगों को मिलेगा। अब पॉलिटिकल बॉडी के बाद जो कि गरीब लोगों के लिए नहीं बच रहा है तो जाहिर सी बात है कौन सफ़र करेगा? गरीब लोग सफ़र करेंगे। सो द बर्डन ऑफ द सेंक्शन गोज़ टू द पुअर पीपल हु आर लिविंग इन दैट टारगेटेड कंट्री। And does the sanctions work? So the answer is no. Sanctions does not work.